हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए लैंग्वेज क्लासेस का शुरुआत करते हैं। लैंग्वेज में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फोनेटिक्स। तो जाने कि फोनेटिक्स है क्या। फ़ोन से बना है। फ़ोन का मतलब होता है साउंड, आवाज़। तो स्पीच मैकेनिज्म जो होती है उसकी सिस्टमेटिक अध्ययन या फिर साइंटिफिक स्टडी हम लोग करते हैं साउंड सिस्टम को, तो वो कहलाता है फोनेटिक्स। अब उसमें कैसे कैसे स्पीच के साउंड काम करते हैं, कैसे पूरी दुनिया में एक साउंड होती है जो सेम होती है, उस आवाज़ का मतलब सेम होता है, हाँ उसका जो मायने होता है, मीनिंग होता है, वो अलग अलग होता है। तो जो इंग्लिश जो सिंबल्स होते हैं, उनके जो साउंड होते हैं, उसके कॉम्बिनेशन से जो शब्दों का उच्चारण होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जान लें कि जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उसको हम क्या क्या लिखते हैं सिंबल में और उसका साउंड क्या आता है। तो ये सिंबल हो जाएगा, ठीक है, और ये साउंड होगा। उसको हिंदी में हम समझाते चलेंगे। जैसे है बी, बी सिंबल है, उसका साउंड आता है ब। डी है तो साउंड आता है ड। एफ है तो साउंड आता है फ। जी है तो साउंड आता है ग। एच है तो साउंड आता है ह। ठीक है, ये है। जे है तो साउंड आता है य। ध्यान दीजिएगा, सिंबल जे होगा, ये इंग्लिश सिंबल होगा और उसका साउंड आएगा य। के है तो साउंड आएगा क। एल है तो साउंड आएगा ल। एम, इसका साउंड आएगा म। और ये नेजल होता है, नाक से आता है, ठीक है। और क्या होगा, एन होगा तो साउंड आएगा न। पी होगा तो साउंड आएगा प। आर होगा तो साउंड आएगा र। एस होगा तो साउंड आएगा दक्ष। टी है तो साउंड आएगा त। ठीक है, इंग्लिश में त ही होता है, ट साउंड नहीं होता है, या ट भी आप कर सकते हैं। वी है तो वो साउंड आएगा। डब्ल्यू है तो भी वो आएगा, यानी अगर स्पेलिंग किसी वर्ड का शुरुआत होता है वी से तो ये सिंबल होगा वो के लिए, और डब्ल्यू से है तो ये सिंबल होगा। वाई का नहीं होता है। जेड जो होगा, ठीक है, वो ज के लिए आएगा, जेड, इस तरह से। और उसके अलावा क्या क्या है फिर हम जान लें। अगर च है, ये च है, इसका साउंड, ये सिंबल ये होगा, सिंबल ये होगा टी, और ये थीटा क्या कहते हैं इस तरह से, और इसका साउंड आएगा च। ये सिंबल होगा और साउंड आएगा द, ठीक है। ये रहेगा सिंबल, इसका साउंड आएगा थ। ये ध्यान देना, ये आपको रखना पड़ेगा। ये सिंबल रहेगा और साउंड आएगा ज। ज और ज में अंतर है, ये सिंबल होगा, यानी इंग्लिश में आपको जब ट्रांसक्रिप्शन लिखना होगा तो, ठीक है। और ये जो होगा, ये तलावे श या मूर्धन्य श के लिए आपका सिंबल आएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, 3-4, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और सबसे जरूरी, अगर ये है सिंबल तो इसका साउंड आएगा अंग या अंग। अंग जो होता है अंग, क ख ग घ अंग, उसी तरह से अंग होगा या अंग वाला होगा, तो ये आएगा साउंड। जैसे इंग्लिश, तो इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सोनेंट का साउंड है। ये जो है ये डिप्थोंग है, वाउल साउंड, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वाउल साउंड, यानी 2 वाउल साउंड को जब हम मिला के हम बनाते हैं उच्चारण तो कहलाता है डिप्थोंग, ठीक है। इसको हम कहते हैं डिप्थोंग, ठीक। तो इसको कहते हैं
ई, ये जो सिंबल है, ठीक है, और इसका उच्चारण क्या आएगा, ई ओ, ठीक है। जैसे नियर, तो नियर को कैसे लिखेंगे, नी ओ, ये होगा। ये क्या है, तो ये सिंबल है, इसका उच्चारण जो होगा ये होगा ऊ ओ, ऊ, जैसे पुअर, ठीक है, तो ये डिप्थोंग लगेगा पुअर में। पुअर को कैसे लिखेंगे, ऊ ओ, र साइलेंट रहेगा। ये है सिंबल, तो इसको हम साउंड करेंगे आउ, ठीक है, ठीक है। जैसे हो गया नाउ, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया नाउ। हाउ, ये है सिंबल, इसको हम साउंड करेंगे औ, उ, जैसे गो, मो, ओके। इसको हम कैसे लिखते हैं, गो, होम, होम नहीं होम, ये थोड़ा अटपटा लगेगा। ये क्या है, इसका साउंड हम लिखेंगे सिंबल का आ ई, बड़ी, ठीक है। जैसे माई, तो क्या लिखेंगे, माई, एम वाई होगा, तो उसका उच्चारण ये लिखा है, ठीक है। माई, फाइट, काई, ये है सिंबल, इसको लिखेंगे हम ए अ, जैसे क्या लिखेंगे, केयर है, तो कैसे लिखा जाएगा, केयर। फेयर, CARE का जब हम ट्रांसक्रिप्शन लिखेंगे साउंड में, तो ये आपका सिंबल आएगा, केयर, फेयर, देयर। ये है ईयर, ए, इसको पढ़ेंगे ए ई, जैसे होता है डे, मई, तो कैसे लिखेंगे, DAY को हम इसको सिंबलाइज कैसे करेंगे, ये हो गया डे। अगर बेबी लिखना है तो लिखेंगे बेबी, ठीक है। तो ये सिंबल आएगा, डिप्थोंग्स आएगा इसमें। ये है औ, ठीक है, ओई, इसको पढ़ेंगे ओ ई, तो कैसे, जैसे बॉय, BOY को हम ऐसे लिखेंगे। तो ये सारा डिप्थोंग्स होगा, टोटल 8 डिप्थोंग्स होते हैं, और ये सारे जो है आपके कॉन्सोनेंट्स हैं, और ये वॉवल है। वॉवल में भी आपको डिप्थोंग्स के बारे में जानना है। कुछ डिप्थोंग्स भी होते हैं, 3 वॉवल एक साथ लगेंगे, उसके बारे में हम बाद में बताएंगे। तो पहले आप इस लिस्ट को समझ लें, क्या क्या साउंड आता है ये जानना जरूरी है। अंग्रेजी में कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन यहाँ तक घुसने के लिए हमें साउंड को समझना बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि मैं आपको इस सब सिंबल का हिंदी में साउंड क्या होता है, पूरी दुनिया में साउंड एक ही होता है, उसके मीनिंग अलग होते हैं, तो मैंने अलग अलग लिख के बताया। ये आपको जानना है, इसको नोट डाउन आप कर लेंगे। अगले फोनेटिक्स के क्लास में मैं कुछ आपको ट्रांसक्रिप्शन करके तब मैं आपको बताऊंगा। सो कीप ऑन वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू वेरी मच।